अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर्रहमान और रोल नंबर 202082 है। और आज मैं डीएसपी की लैब नंबर 2 परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जिसका टास्क 1 स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस टास्क नंबर 1 में हमने बेसिक सिग्नल को प्लॉट करना है, जिसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स को चुना है। N0 या एन नॉट भी कह सकते हैं, N1 एंड N2। और n की जो भी वैल्यू है वो हमने N1 टू N2 तक रखी है। और x को हमने डिफाइन किया है, जो कि x पे वो वाली इम्पल्सेस जनरेट करेगा जो कि जिसकी वैल्यू n माइनस एन नॉट की वैल्यू जो भी ज़ीरो से बड़ी होगी वहाँ पे इम्पल्सेस को जनरेट कर देगा। इसकी जो आउटपुट है कुछ इस तरह से दिख रही है। और अगर हम यहाँ पे N1 N2 या एन नॉट की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इसके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो हमारा टास्क 2 है उसमें सेम हमने एन नॉट N1 एंड N2 को हमने डिफ़ाइन किया, और इस दफ़ा भी n को हमने वही डिफ़ाइन किया N1 टू N2। और x जो है वो हमारे पास जहाँ पे टास्क 1 में ग्रेटर देन ज़ीरो पे इम्पल्सेस जनरेट कर रहा था, वहाँ पे इस दफ़ा n माइनस एन नॉट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो पे इम्पल्सेस को जनरेट करेगा। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है डिकेइंग फंक्शन का, जिसमें हमारी n1 की वैल्यू -3, n2 की वैल्यू 3, और n जो है वो हमारे पास n1 टू n2 है। और x जो कि हमारा फंक्शन है वो 3 इंटू 0.5 की पावर जो है वो हमारे पास n है। इसको अगर हम रन करके चेक करते हैं तो ये हमारे पास एक डिकेइंग फंक्शन आ रहा है, जिसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो -3 and 24 है। और उसके बाद इसकी वैल्यू डीके होते -2 और 12 पे आ गई, विच इज़ हाफ ऑफ द फर्स्ट वन। और उसके बाद अगेन हाफ हो गई इसकी वैल्यू, सेम वैसे ही चलता आया, और ये एक डिकेइंग फंक्शन हमारे पास जनरेट होके आ गया। जो हमारा इसी टास्क का थर्ड पार्ट है वो है n1 की वैल्यू -15 है, n2 की वैल्यू 14 है। सेम वही काम n के साथ किया, n को अगेन n1 टू n2 ले लिया, और x को जो डिफाइन किया वो इस दफ़ा उसका फार्मूला चेंज किया हमने 3 इंटू कॉस 3 पाई इंटू n प्लस 5 की 5 कर दिया। अब इसको हम अगर रन करके चेक करेंगे तो कुछ इस तरह का फंक्शन हमारे पास शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है उसमें हमने यूनिट इम्पल्स का रिस्पॉन्स चेक करना है, विच इज़ इम्पल्स रिस्पॉन्स। और इसमें हमने एक यूनिट इम्पल्स को डिफाइन किया 10 और 5 से, और हमने एक फंक्शन ले लिया इम्पल्स SEQ के नाम से। और इसके जो हमने x पे लेबल दिया वो सैंपल इंडेक्स का दिया, और y एक्सिस पे जो लेबल है वो हमारा एम्पलीट्यूड का आ गया। हमने ओवरऑल इसको जो टाइटल दिया है वो यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का दिया है। तो इसको रन करके चेक करते हैं, तो कुछ इस तरह की आउटपुट हमारे पास शो होगी। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है स्टेप सीक्वेंस का, जिसमें हमने स्टेप ले लिए 10 to 5। इसमें यूनिट स्टेप यूज़ करेंगे, और सेम एज इट इज़ सैंपल इंडेक्स एम्पलीट्यूड एंड यूनिट स्टेप सीक्वेंस का हमने लेबल्स दे दिए हैं। और इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है उसमें हमने n की वैल्यू ली -3 टू +3, और x को हमने डिफाइन किया 0000111 से। और सब प्लॉट की जो वैल्यूज हमने ले ली 2 1 1, और उसके बाद हमने एक इसको टाइटल दे दिया ओरिजिनल सिग्नल का। इसको हमने अगेन एक ओरिजिनल सिग्नल को हमने फ्लिप करके शो करना है। इसको हम अगर रन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक ओरिजिनल सिग्नल है, और उसका फ्लिप्ड वर्जन जो है वो इससे नीचे जो है वो शो हो रहा है, जो कि इसकी ज़ीरो वाली जितने भी इम्पल्सेस हैं वो पहले लेफ़्ट साइड पे थी और अब राइट पे चली गई हैं, और इसी तरह सेम काम इन इम्पल्सेस के साथ हुआ है जिनका एम्पलीट्यूड 1 है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है उसमें हमने इंडेक्स स्केलिंग करनी है किसी भी गिवन फंक्शन सिग्नल की। और सिग्नल हमारे पास ये गिवन है, और इसको हमने 2 के फैक्टर से हमने स्केल करना है। और हमने ये स्केलिंग का फार्मूला लगा दिया और उस सिग्नल को हमने प्लॉट कर दिया। इसके बाद हमने इसको अगर रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर आ रही है, जिसमें हमने ये जो ब्लू लाइन है वो ओरिजिनल सिग्नल की है, और ये जो रेड लाइन है और मे बी ऑरेंज, ये हमारे पास स्केल्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल है। और हम नेक्स्ट टास्क जो है हमारा उसको रन करके चेक करते हैं।
कितने रह गए? अच्छा, इस फंक्शन में हम इस टास्क में हमने किसी भी गिवन सिग्नल को हमने शिफ्ट करना है, और उसके लिए हमने फार्मूलाज लगा लिए हैं। हमने एक साइन का फंक्शन लिया है और उसको हम शिफ्ट करके चेक करेंगे। और ये रहा हमारा इसका ग्राफ, जिसमें ओरिजिनल सिग्नल और शिफ्टेड सिग्नल दोनों को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है ज़ीरो ऑर्डर होल्ड, और इसमें हमने एक फंक्शन ले लिया जिसमें हमने लाइन स्पेस दी 0 to 0 1 एंड 1000 की, और अगेन हमने एफ अंडरस्कोर सी के नाम से एक फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है जो कि 10 है। और इसी तरह हमने एक्स इंटू सी का एक फंक्शन लिया एक जो कि साइनोसाइडल फंक्शन है, इसका फार्मूला गिवन है। टाइम को हमने डिफाइन कर लिया 0.1, फ्रिक्वेंसी डिफाइन है, और अगेन जो हमारा टाइम है वो जाएगा 0 to 1 विद द इंक्रीमेंट ऑफ टी एस, जो कि हमारा 0.1 है। और इसी तरह हमने इसमें फॉर लूप लगाया जो कि हमारा यहाँ पे आके एंड हुआ, और हमारे फिगर में हमने जो प्लॉट करना है वो सब प्लॉट इन वैल्यूज़ के साथ करेंगे। और टाइटल हमने कॉन्टीन्यूस सिग्नल का दिया है, और सब प्लॉट अगेन जो हमारा 2 1 2 के साथ एक होगा, और जिसके लिए हमारा टाइटल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है। इसको अगर हम रन करके चेक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिग्नल आ रही है। ये एक हमारा कॉन्टीन्यूस सिग्नल था जो कि साइनोसाइडल सिग्नल है, और इसको हमने डिस्क्रीट टाइम ज़ीरो ऑर्डर होल्ड पे हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, जो कि हमारे पास इम्पल्सिस की फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का। सेम काम इसी में करना है, लेकिन वो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड की जगह इसमें फर्स्ट ऑर्डर होल्ड को यूज़ करेंगे। इसको अगर हम रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिग्नल आएगी, जिस पे हमने हमारे जो डिस्क्रीट टाइम में हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड पे ट्रांसफॉर्म करना होगा, जिसकी आउटपुट सिग्नल दिखने में कुछ इस तरह की होगी। ये आज की लैब डीएसपी की लैब नंबर 2 थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। सारे टास्क। अल्लाह हाफिज़।